हो सका कि अज थोड़े लोगों को कमेडियन दिख रहे हो पर एक दिन हीरो भी बन पावांगे। फौज की भर्तियों मन्ने सैकंड वाले बंदे ने तो एक चक्कर की लीड दी और जो सा थर्ड नंबर पर दौड़ रहा था उसने 2 चक्कर की लीड दे दी थी मैंने। अच्छा। ठीक है जी। उसके बाद मैंने फिजिकल मेरा 100 नंबर का। हाँ। ठीक है जी। इतना परफॉर्म करने के बाद भी मनु यूं कहा गया कि तेरा सर्टिफिकेट है तो नेशनल वाला एक्सपायर हो गया। जो सा स्कूली नेशनल का था होर ते उस टाइम में होर नेशनल का सर्टिफिकेट है नहीं था, स्टेट मेडल के सर्टिफिकेट थे। कह रहे भी ये हम चलाते नहीं यहाँ से। लेकिन मैंने उन्होंने यूं कहा भी थाने सर्टिफिकेट भर्ती करने हैं कि खिलाड़ी भर्ती करना। जब व्यू आने बंद हो जा बच्चों नंगा करके खड़ा देगा अपना कुछ उसका गलत चीज़ा चैक करने लग जाएगा, बताने लग जाएगा कि वो चीज़ मेडिकल का पॉइंट फलाना टमकाना। ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਆਧੀ ਬੋਲੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਐ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਣਾ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਗਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਦਾਂ मैं कह रहा जी पूछो ना जी मेरे तो कई पंजाबी भाई हैं जिन्होंने पता ही नहीं है बोली कौन सी है। कमा मैं हद मनू कि भाई पंजाबी होगा थानू नहीं पता है। चल मैं किसी होर का तो मनदा कोई अदर स्टेट का यूपी वाला पूछता मैनू कि भैया तू कौन सी बोली बोल रहा तेरी ना समझ आ रही। ये जिस तरह मेरे पास कमेंट भी आवा कहीं बाहर की स्टेटा वाले के ना तो ये तू पंजाबी बोल रहा ना हिंदी ना हरियाणवी, क्या चक्कर है यो। 2 कच्छे हैं वही पाने पड़ा बदल बदल का ऐसा हिसाब किताब है खिलाड़ी का। ठीक नहीं है बस खिलाड़ी को चाहिए जूते और उसकी डाइट बस। खिलाड़ी को होर किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, उस पर अपनी किट होनी चाहिए बस। उन्होंने दुनियादारी तो कुछ लेना नहीं, आना जाना नहीं, कुछ नहीं। तरपा कुड़ियाँ ने आना ही आना। हम अपने आप को कुछ इस तरीके से बना कर रखो कि थाने ते कोई अट्रैक्ट ही ना होगा। ठीक नहीं, अपना स्वभाव ऐसा बना लो, अपना हुलिया ऐसा बना लो कि थारे ते कोई अट्रैक्ट ही ना हो। माँ बाप के बाद गेम ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮਸ਼ੂਕ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਗੇਮ, यूं समझ लो जी। गेम करके ਤੁਸੀਂ ਟੌਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ बस जी ਨਾ सी ਪੱਗ ਬੰਨਦੇ मैं कह रहा जी मेरे डैडी मनु इतना कहे कराते रहने हो। बिल्कुल जी मेरे डैडी इतना कहे कराते कि तो जाकर 2 जोड़ी कपड़े की तो लिया तो इस तरह ही तेरे पर ना कोई आने जाने जोगा कपड़े हैं ना कुछ हैं तो जुत्ते पर पैसे खर्चता रहा। कई जिगरा तो बहुत चाहिए बंदे नू कहना 10 तो लग जा ग्राउंड में उतर का आना बहुत मुश्किल है भाई। गेम करनी कोई खाला जी का बड़ा नहीं है यार, खासकर एथलेटिक्स ये तो मर्दा की खेड है भाई। सरदार का पुत्तू इन्हें खुद भी सरदार हूँ, हर सरदार वाली बात करूंगा, अपना करका दिखाऊंगा, अपना बेस्ट दूंगा। मनु नहीं पता मैं कहाँ तक पहुंचूंगा, जीतूंगा हारूंगा पर मेहनत में मैं अपनी कमी नहीं छोड़ने, अपनी करनी तो कोई कमी नहीं रहने की मेरे। मैं अपना जान भी जे मनु देनी पड़ी मैं जान भी दे दूँ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰਨਸ ਪੋਡਕਾਸਟ। ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੁਆਧ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਝਟਕਾ ਜਾ ਵੱਜਦਾ ਵੀ ਬਾਈ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੌਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਆਧੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ। सत श्री अकाल वीर जी। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ, एक नंबर। हाँ जी चढ़ती कला है जी अपनी पूरी, ਓਕੇ बाबे की मेहर है। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਝਟਕੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚੋਂ। हाँ जी बिल्कुल जी। बस बंदे ने यूं है कि हार नहीं मननी चाहिए अपनी जिंदगी ते, कुछ ना कुछ बस जिद होनी चाहिए अंदर कि भाई हार नहीं मननी, मन्ने जो करना वो करका हटूंगा, ताकि जब बंदा मरा कम से कम यूं मलाल ना रहा कि भाई मैं यो करना था यो कर नहीं सके। उस जोगा जो भी बन पड़ा करो, कुछ भी समाज तो बोलेगा कुछ ना कुछ उन्हें कहना ही है, पर अपनी लड़ाई जारी रखो। कुछ भी करना पड़ा अपने सुपने को पूरा करने जोगा करो, मेरा मनना यो है। ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? हाँ लड़ाई जारी है जी पूरी, अपनी पूरी कोशिश चल रही है, मेहनत चल रही है। ये कई भाइयों ने सपोर्ट दिखाई है तो दोबारा गेम शुरू कर दी है। हर इस बार बढ़िया परफॉर्म करके दिखावांगे, हर नाम चमकावांगे अपने इलाके का भी, अपनी पगड़ी का भी, हर चीज का मान रखांगे। हो सका कि अज थोड़े लोगों को कमेडियन दिख रहे हो पर एक दिन हीरो भी बन पावांगे अग्गा। कॉमेडियन देखते हो, लोग कमेंट कर देंगे। बिल्कुल जी, बेशक अज इंटरटेन कर रहे हैं पर एक दिन ऐसा इंटरटेन करांगे कि भी लोगों को मान होगा कि वो भाई इन्हों ने कदी सपोर्ट करया था। इस चीज का मान होगा लोगों को। सफर जारी है, सफर जारी है जी, पूरी कोशिश है, जिद्दोजहद जारी है, हर प्रैक्टिस शुरू कर दी है बढ़िया तरीके से। अरे कुछ ना कुछ करके दिखावांगे। ਬਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ। ਬਾਈ ਦੌੜਾਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਮਿਲਖਾ ਬਾਗ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ,
ਬਸ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਗ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਆ, ਤੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹੋ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਈ ਦੀ ਆ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਿਆ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। हाँ जी बिल्कुल जी। पहला फादर साहब एक्सपायर हो गए, 2019 की बात है समझ लो। उसमें एक्सपायर हो गए। अपना वही थे सपोर्ट करने वाले, वही कहाँ थे कि गेम कर खर्चा चकने वाले सब वही थे। फिर उसके बाद थोड़ा बहन ने खर्चा चक्या हमारा, बहन नौकरी लगी थी अपना, उसने खर्चा चक्या। फिर उसके बाद बहन की नौकरी अपना ब्याह कर दिया। फिर उसके बाद कोई खर्चा करने वाला बचा नहीं, तो फाइनेंशियली दिक्कत करके गेम भी छोड़नी पड़ी। ਗੇਮ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ, ਮਤਲਬ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? दौड़ना जी यूं शुरू कराया था, पहला मैं हॉकी खेले करूँ था जी। टीम गेम थी, मेरे फादर साहब भी स्पोर्ट्समैन थे, वो हॉकी प्लेयर थे। ओके। हाँ जी, तो उसके अंदर गेम के अंदर राजनीति ज्यादा थी, क्योंकि जो कोचेस के लड़के थे उनकी जानी एंट्रियां स्टेट जोगा, ठीक नहीं है जी, कहीं भी कंपटीशन जोगा। इव हम थे जिस तरह सारा सारा साल प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी एंट्रियां कट देनी हर, फिर उस जोगा मन ने भी लड़ना। फिर इस सारी चीज ते तंग होगा, मैंने हॉकी छोड़ दी। फिर कदी मैंने अपने चाचा जी नु बात करते सुनिया कि भाई जिस तरह रनिंग है, बॉक्सिंग है, इन गेमां के अंदर बंदे का अपना दम दिखा बंदे नु, कि सारियां नु देखा कि हाँ भाई इनू बंदे नु कोई राजनीति मार नहीं सकती। फिर मैं इस चीज से प्रभावित हो गया, तो मैंने फिर अपना यो रनिंग शुरू कर दी। एक लड़का था हमारे वहाँ मेरा सीनियर, अमित नाम है उसका, वो भी आजकल बेचारा रेडी लाने पर मजबूर है, क्योंकि किसी ने गवर्नमेंट ने साथ नहीं दिया। वो भी नेशनल मेडलिस्ट है, और पता नहीं स्टेट में कितने ही मेडल हैं उसके, बट वो आज रेडी लाने को मजबूर है। पर उन्होंने देख कर मैंने रनिंग शुरू करी, तो करदे 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 अपना बढ़िया करन लगे। नेशनल अपना पहले ही साल के अंदर मैं नेशनल खेल गया, स्टेट मेडल ले गया अपना। कोच साहब मिल गए थे फिर मैनू, विजयपाल कोच साहब थे अपने, उनने मैनू बहुत सपोर्ट करी अपना, क्योंकि वो तो रेलवे की नौकरी कर रहे थे। उसके बाद भी उन्हें मैनू टाइम कड्ढेगा कोचिंग दी, उनका भी मैं कभी सान नहीं भूल सकता। उनकी कोचिंग के बगैर तो मैं कभी भी यहाँ तक पहुंच नहीं सकूंगा। मतलब जो भी मैंने अचीवमेंट करी है उन्हीं की बदौलत करी है। कितने के मेडल जीते हुण तक? मैं जी हरियाणा स्टेट में जी 6 मेडल हैं जी अपने, के यूनिवर्सिटी में 6 मेडल हैं अपने, और नेशनल मतलब ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में हमारी टीम सिल्वर थी। पंजाबी यूनिवर्सिटी से खेलिया था मैं नेशनल, तो उसके अंदर हमारी टीम सेकंड आई थी, तो वो भी रनर अप का है अपने पास मेडल। और भाई यूं है कि जी राजनीति इस तरह है कि ये जिस तरह के यूनिवर्सिटी में था जी, मैं 1 साल में मेरे 3 मेडल थे। उस साल मतलब कि जो से मेरे डाउन लड़के थे कोचा के खास थे, वो तो नेशनल खेलन गए, बट मेरी एंट्री काट दी। क्यों? बस वैसे ही कि मैं कोच के पास प्रैक्टिस नहीं करता, जबकि मेरा अपना 10,000 मीटर में गोल्ड था, ठीक है, इंटर गोल्ड में बहुत फर्क था जी। मैं कह रहा जी उसके अंदर मैंने 1 चक्कर की लीड ना दे रखी हो छोकरे, हाँ पीछे वाले नो। और 5,000 मीटर में मेरा था गोल्ड, 1,500 मीटर में मेरा सिल्वर था, ठीक नहीं। मतलब ਮਨ ਦੁਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੀ ਲੀਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। बस जी यूं ही है जी, बस यूं ही चल रहा काम, बस चलता रहा। यूनिवर्सिटियां का तो जी यही है जी, यूनिवर्सिटियां में इस तरह ही चला सिस्टम ही। मैं यहाँ से पंजाबी यूनिवर्सिटी में ट्रायल देगा गया, चलो मैं अनफिट था, मैं अनफिट के अंदर मैं ट्रायल दे के गया, मेरे को बुखार हो रहा था, मैं यहाँ से फर्स्ट कराया 5,000 मीटर में। बट उसके बाद भी मेरी जगह किसी होर नू एंट्री मिल गई, जिन्हें मतलब कि जो 10,000 मीटर में फर्स्ट था वो खेलिया 5,000 मीटर वहां से। मैं चलो कोई बात नहीं, मैं जिस तरह चल रहा मैंने उम्मीद नहीं हारी, चलता रहा। जित के भी हार दे रहे हो। और जी वो जिस तरह हरियाणा स्टेट के अंदर खेलिया जी मैं, उसके अंदर क्रॉस कंट्री के अंदर टॉप 6 की एंट्री हुआ, तो मैं मेरा मतलब कि मैं फिट था बहुत अच्छा। तो एक दिन पहला मेरे पेट में दिक्कत होगी, तो मैं खेलिया, उसके अंदर मैं हो गया 6th, 6ठे नंबर पे हो गया। तो मेरी जगह किसी होर खिलाड़ी ने भेज दिया, क्योंकि वो अच्छा इंटरनेशनल था या कुछ था, उसने भेज दिया, जबकि उसने वहां से जाकर भी रेस छोड़ दी, ठीक है। उसने टीम भी हरवाई, ठीक नहीं है, क्योंकि वो फिट नहीं था, क्योंकि उसकी फिटनेस तो किसी ने चेक करी नहीं, क्योंकि ट्रायल में वो दौड़या नहीं। जो सा हरियाणा स्टेट हुई उसके अंदर वो दौड़या ही नहीं, किसी को क्या पता क्या था। क्यों होती, मतलब पैसा चढ़ता है? ना ना पैसा नहीं जी कह सकते, बस कि वो बढ़िया प्लेयर है, इसके नाम है इस करका कई एंट्री दे दी। तुझ तक कहीं कहते कौन हराए है? हाँ जी बिल्कुल जी, अपने ने अपना मेडल है जी बिल्कुल हरियाणा स्टेट के अंदर। जौन से मेरी गेल के आज वो नौकरियां पर भी चले गए, जौन से मेरे डाउन थे कदी एथलेटिक्स के अंदर, क्योंकि उनके पास साधन थे अच्छे, अपना मतलब कि खुराका चाहिए जी दौड़ जोगा, ठीक नहीं है जी, बहुत सप्लीमेंट चाहिए, अपने पास वो साधन है नहीं, और स्पेशल जगह पर प्रैक्टिस करनी पड़ा। जिंदगी की है वैसे दौड़, तुसी दौड़दे हो
बस जी यही है जी, दौड़ते हो। स्ट्रगल है जी बस, और तो कुछ नहीं, मतलब सट्टा समझ लो जी, रनिंग सट्टा है जी। अगर मतलब कि आप यूं समझ लो खिलाड़ी मेहनत कर रहा, ठीक नहीं है जी, मेहनत कर रहा और बहुत ज्यादा फिट हो गया है ना, बढ़िया, उसको पता कि मेरा इस बार मेडल पक्का है, बट कोई पता नहीं उसका एक दिन पहला क्या हो जा, ठीक नहीं, उन्हें पैसा भी खर्चा सब कुछ करे अपना। मेरे ऐसे दोस्त भी हैं जी जिन्होंने अपने घर तक मतलब गिरवी तर रखे, लोन ले लेकर प्रैक्टिस कर रहे, ठीक है जी। आप पंजाब के तरुण शर्मा नु देख लो, उन्हें उस पर 12 लाख का लोन था, उस पर जिगरा था, चलो बंदे ने लोन चक का किसी तरीके से गेम कर ली, बट बात तो वही है ना कि खिलाड़ी नु भी कोई सपोर्ट तो नहीं है ना, मेडल भी आ गया, उसके बाद भी उसका लोन मतलब कि सिंगरा ने तरवाया, ठीक नहीं, लोगों ने तरवाया। वो तो इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा, अब छोटे लेवल पर देखेंगे उस पर तो और ज्यादा बुरा हो रहा है लोगों के, ठीक नहीं है, जो उनसे बच्चे हैं उनकी, उन्होंने तो कोई मुंडे फिर नशे वाले जाओगे और क्या करेंगे जी, या तो बस जिस चीज में यूं है तो देख लो जी, ये जिस तरह कुड़ियां हैं है ना, तो जौन सी नचने वाली हैं, जिस तरह उन्होंने कोई टैलेंट नहीं, कुछ नहीं है ना, उन्होंने स्पॉन्सर भी मिल रहे, सब कुछ मिल रहा है ना, पैसा भी आ रहा है उनके पास, सब कुछ आ रहा, फिर लोग यो क्यों करांगे स्पोर्ट्स, उन्होंने पता हमारा तो घट्टा होना ही यहाँ से, ये तो सट्टा है, वहां से यूं है कि भाई वहां से पक्का ही है कि ना कोई खर्चा करना ना कुछ, बस कैमरे के नचना ही है, ठीक नहीं है, स्पॉन्सर भी मिल जाएंगे, पैसे भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, फेम भी मिल जाएगी, ठीक नहीं है। यो काम मैंने कोई शौक ते थोड़ा ना शुरू करा, यो मैंने करना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि मनु कहीं तो मेरी कोई बाई नहीं पकड़ रहा था, मैं तड़प रहा था कि मैं किसी तरीके से गेम करूं, क्योंकि यो सपना था मेरा, मेरे डैडी का सपना था, मेरा सपना था, है कोई 8 साल मैं किसी ब्याह शादी में नहीं गया, रिश्तेदार मनु पछाणते नहीं कि मैं कौन हूँ, है इतना इतना सेक्रीफाइस करने के बाद मनु गेम छोड़नी पड़ी, क्यों छोड़नी पड़ी, क्योंकि फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं है, फाइनेंशियली मजबूत होना आज के टाइम में खिलाड़ी बनने जोगा बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। तो मैं लोगों तक पहुंचा, मैनू लोगों ने मदद भेजी बाहर ते, यूएसए ते बाइया ने हर मनु इतना कहा कि भाई तन्ने हमारा नाम भी नहीं लेना, इतनी बात कही है उन्होंने, भाई जी तन्ने मेरा नाम ले दिया तो अपना काटा है, कहीं हमारा नाम नहीं जिक्र नहीं आना चाहिए, हम तेरी मदद करांगे जितनी मापत हो सकेगी, हालांकि रीलां चल पैंदियां, चल पड़ा जी, बिल्कुल कोई प्रमोशन नहीं, मैं कह रहा जी कोई अपनी मेहनत की वीडियो पा रहा, लोग देखते ही नहीं उन्होंने, क्यों देखेंगे, क्यों देखना पसंद करेंगे, क्योंकि वो इंटरटेन ही नहीं हो रहे, बेअंत सिंह वर्गे एथलीट है, इंटरनेशनल एथलीट है, ठीक नहीं, उनके हैं, मैं कह रहा उनके इंस्टा के ऊपर फॉलोवर देखो 24 के फॉलोवर है, अजय सरोज इंटरनेशनल एथलीट है अपना, उसके 11 के हैं, एक फर्जी अपना मैं नाम नहीं लेता, चलो उसका अकेडमी वाले का, फर्जी अकेडमी वाला, उसके 5 मिलियन तो इंस्टाग्राम पे हैं और यूट्यूब के ऊपर के हैं 15 मिलियन, जबकि उन्होंने रनिंग के बेसिक्स भी नहीं पता कि भाई दौड़ना किस तरह, कभी तो कहा कि नक ते सांस लो और मुंह ते छोड़ो, नहीं थारे मुंह में मिट्टी जम जाएगी अगर मुंह ते सांस लेंगे, उस पागल को इतना नहीं पता कि भाई मुंह ते सांस लेंगे तो ऑक्सीजन ज्यादा अंदर जाएगी, ठीक है, ऑक्सीजन अंदर ज्यादा जाएगी तो बॉडी घट थकेगी, ठीक है, मसला पूरी ऑक्सीजन पहुंचेगी, ऑक्सीजन का ज्यादा जाना अंदर जरूरी है, उन्होंने रनिंग के बेसिक तक नहीं पता, हर बच्चों को मतलब कि मैं आपको क्या बताऊं, जब व्यू आने बंद हो जा बच्चों को नंगा करके खड़ा देगा, अपना कुछ उसका गलत चीजा चेक करने लग जाएगा, बताने लग जाएगा कि वो चीज मेडिकल का पॉइंट फलाना टमकाना, ये चीजा तो वो मतलब कि बोल का भी बता सका कि भाई यही मेडिकल के पॉइंट बना, बट जान का उन्होंने नंगा करागा, ये कल उन्होंने हरासमेंट झेलनी पड़ेगी, जोन सी इतने लोगों ने उनकी वीडियो देखी, 1-2 लाख बंदे ने देखी, 5 लाख बंदे ने देख ली, उसका जिम्मे वो जब जहागा कहीं वो कहागा यो देख लिया तेरी वीडियो यो कि क्या कर रहे थे हम, है ना, बच्चे ने तो नहीं पता, ना तो वो एक्टर है ना वो पैसे में आया, वो तो भर्ती होना आया बेचारा, कृपा हर थम उसका बच्चों का यूज कर रहे, इन्हें अपने व्यूआ जोगा, तो जेड़े जितने ने उन्होंने कुछ भी नहीं है ना, जिनके पास नॉलेज है, पर मैं एक चीज यो कहना चाहूंगा कि जो से हमारे एथलीट हैं इंटरनेशनल, उन्होंने भी इस चीज के अंदर आना चाहिए कि भाई हम थोड़े सोशलाइज होवा, क्योंकि अगर हम सोशलाइज होवांगे तो बच्चे थारे पास आवांगे, हम उन्होंने गाइड करांगे, क्योंकि बच्चे की गलती नहीं है, फॉलो करने वाले की गलती नहीं है, उन्होंने तो बस गाइडेंस चाहिए, गाइडेंस का मतलब है उन्होंने कोई गलत गाइड, उन्होंने क्या पता कि वो गलत गाइड कर रहा है, उन्होंने तो पता ही नहीं, वो तो जीरो है, तो खाली पेज है, ठीक है, उनके बारे में किसी को क्या पता, मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਵਾਂਗ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, यो तो जी बस यूं समझ लो जी एक तरीके का प्यार है जी, गेम गेल समझ लो कि भाई करनी ही करनी है, मम्मा यूं नहीं मरना कि भाई यो करे बगैर मर गए, मैं अपना बेस्ट देगा मरना चाहूँ, बस यो अपना वो है कि भाई मैं अपना रनिंग में अपना बेस्ट देना, बेस्ट दौड़ लगानी है, मैं अपना पूरा 100% देना चाहूँ, मैं आज तक दे ही नहीं पाया गेम नू जी, बस यूं समझ लो जी
ਮਸ਼ੂਕ ਹੈ ਇਹ? ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੇਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮਸ਼ੂਕ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਗੇਮ, ਯੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ। ਗੇਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੌਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, बस जी ਨਾ इसी ਪੱਗ ਬੰਨਦੇ, मैं कह रहा जी मेरे डैडी मन्नू इतना कहे ਸਧਾਰਨ ਜੇ कराते, ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। बिल्कुल जी मेरे डैडी इतना कहे कराते कि तो जाकर 2 जोड़ी कपड़े की तो लिया, तो इस तरह ही तेरे पर ना कोई आने जाने जोगा कपड़े हैं ना कुछ है, तो जुत्ते पर पैसे खर्चदा रहा, ठीक नहीं है, तो डाइट पर पैसे खर्चदा रहा, कपड़े तो लिया कम से कम, बंदा तो लगा कि हाँ भी तो बंदा है। पर हमारे खर्चे इतने, जुत्ते अब आप यूं समझ लो जी, अगर एक आपने क्रॉस कंट्री का अच्छा जूता लेना ना जी, हर एक अच्छा स्पाइक्स लेना, उसी के अंदर आपके अपना समझ लो 30-40 हजार रुपया खर्च हो जाएगा। लेकिन 15,000 से घट का स्पाइक्स नहीं आंदा, जूता नहीं आंदा 15,000 से घट का। अगर आपने एक अच्छा अपना नेशनल लेवल पर परफॉर्म करना उस जोगा, ये मैं तो जो दौड़िया 500 वाले स्पाइक्स में, लेकिन उसके अंदर परफॉर्म करके दे रहा स्टेट में, है ना। तो हर डाइट का इतना खर्चा पूछो ना, ये तो चीजा है ही है, फेस करनी पड़ा बंदे नूं। एक खिडारी साध ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, साथ ही है जी बस। मैं कह रहा जी है ही नहीं उसके पास इतना फैशन करने जोगा पैसे नहीं है, उस पर शोशेबाजी करने नूं पैसे नहीं है। ये आप मनु देख लो, मेरे पास फोन कौन सा कैसा है, मेरे पास तो जी आप ये यकीन नहीं मनने के 2 कच्छे हैं, वही पाने पड़ा बदल बदल का, ऐसा हिसाब किताब है खिलाड़ी का, ठीक नहीं है। बस खिलाड़ी नूं चाहिए जुत्ते और उसकी डाइट, बस। खिलाड़ी ने और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, उस पर अपनी किट होनी चाहिए बस। उन्होंने दुनियादारी ते कुछ लेना नहीं, आना जाना नहीं, कुछ नहीं, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। हाँ उन्होंने कुछ लेना देना ਕੱਢੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ नहीं, दुनिया में क्या हो रहा है कुछ नहीं उन्होंने लेना ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਉਧਰ ਮਤਲਬ ਖਿਡਾਰੀ ਕਾਮਯਾਬ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਟੌਰ ਕੱਢਦਾ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ना जी ना, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੋਵੇ? ना जी ना, कुछ नहीं जी, अपना तो चल रहा बस। क्या बतावा जी आपको, ऐसा नहीं है ये तो जी, कुड़ियां तो खिलाड़ियां पर अपने आप आंदी रहा, ठीक नहीं। आपको यो भी मैं बात बता दूं, खिलाड़ी नूं कमी नहीं है कुड़ियां की, खिलाड़ी पर अपने आप आवा, खिलाड़ी नूं तो इन चीजां ते बचना है, ठीक नहीं है। कोई किस माइंड ते या कुछ नहीं पता, ठीक नहीं है, क्या उसका माइंड में क्या चीज है ना। तो इस चीज से बच के ही चला खिलाड़ी जितना चला है। गेम ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। बहुत चीजा जी, मैं मेरे कोच कहे करा थे कि थारी यो एज ऐसी है कि भाई थर पा आना ही आना, थम इतना बढ़िया परफॉर्म करांगे, थर पा कुड़ियां ने आना ही आना, थम अपने आप को कुछ इस तरीके से बना कर रखो कि थाने ते कोई अट्रैक्ट ही ना होगा, ठीक नहीं। अपना स्वभाव ऐसा बना लो, अपना हुलिया ऐसा बना लो कि थर ते कोई अट्रैक्ट ही ना होगा। जो से हमारे पा मतलब कि मोने लड़के हैं, उन्होंने तो यूं कहते कि थम गंजे होगा रहो भाई, ठीक है ना, गंजे हो जो, बाल नहीं रखने थाने, ऐसा सिस्टम था जी। ब्रह्मचारी है एक हिसाब दा बंदा, बस जी बंदा दूर रहा तो ठीक है, बचा रहा ठीक नहीं है। बंदे वाले गलती हो जा फिर बंदा फिर बैक आ जा, ठीक नहीं है, क्योंकि मेंटली फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इब जी इब आप बताऊं मेंटली की, चलो बात छिड़ गई यहाँ सी, तो मैं बताऊं आपको कोचिज जोन से हैं अपने, वो भी बंदे नूं गेल राजनीति करा खिलाड़ी गेल। अगर कोई बंदा मतलब कि जिस तरह मैं हूं, तो मेरी गेल बथेरी राजनीति हुई है कोचां के द्वारा, जिस तरह अपने स्टेडियम के कोच थे। क्योंकि जिस टाइम मेरे डैडी जिंदा थे, उस टाइम एक स्टेडियम में छोटी सी घटना हुई जी। तो उसके जिस तरह फुटबॉल वाले कोच थे, फुटबॉल का टूर्नामेंट होना था, तो स्टेडियम के जिस तरह ट्रैक हुआ ना जी, उसकी गेल एक नाला हुआ बनया हुआ, पानी पूनी जोगा निकलने जोगा, तो उसके अंदर कबाड़ था, और सारा कबाड़ कट का उन्हें ट्रैक के ऊपर रख दिया, पहली लाइन के ऊपर। तो मनु देख का उससे खिज्जी चढ़ी भी, जो क्या कर दिया मखा, भी तो हम भी तो यहाँ का मत्था टेका मखा। तो मैं कसी अपने आप मंगाई, कसी कर गेल अपना साइड करने लग गया। हम भी 15-15 किलोमीटर साइकिल चला कर ग्राउंड में जाना, माने है ना, माने तो अपनी प्रैक्टिस करनी हो है। तो साइड कर रहा मैं, तो कोच आया पीछे, मनु पैसे तो पता नहीं था वो कोच है, क्योंकि बाहर का दूसरे एरिए का था। तो वो मेरे से बोलिया, कह रहा यो क्या कर रहा है सरदार, तो कह रहा तो यो ग्राउंड माने तो साफ करवाया, तो फिर दोबारा इनू खराब करने लग रहा, ये करने लग रहा। मैं फिर मैनू खिज्जी चढ़ गया, हम फिर आपको पता जी ऐसे सब हो गए हम सरदार बंदे। मैंने कह दिया कि यो तने साफ करवाया है, मखा तने एक ट्रैक नु ठीक करने जोगा, मखा दूसरे ट्रैक नु खराब कर दिया। मखा हम भी तो गेम करना रहे, हम भी तो यहाँ मत्था टेका मखा का, ठीक नहीं है। तो हमारे ट्रैक की एक गेम नु ठीक करने जोगा दूसरी गेम नु क्यों खराब कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है। तो उसके बाद विवाद इतना बढ़ गया, कोचेज वगैरह इकट्ठे हो गए, ठीक नहीं है जी। फिर मैंने अपने डैडी नु कहा, डैडी ने अपना मंत्री जी नु शिकायत करी, जो थे हमारे वहां के मंत्री थे, उन्हें डीएसओ नु बुला लिया, डीएसओ चढ़ा कि यूं किस तरह हो सका। तो उसके बाद कोचेज मेरे बहुत ज्यादा विरोधी हो गए, इतने ज्यादा विरोधी हो गए कि फिर चलो मेरे डैडी एक्सपायर हो गए। उसके बाद उनने मैनू इतना तंग करया कि भाई मैं ग्राउंड में जाना, चश्मे क्यों लगाए वे तने, चश्मे लगा कर चले गया, तो कि गोलू चश्मे लगा के आवा, ठीक है जी। अब मैं जिस तरह ग्राउंड में कहीं एथलीट उल्टा रनिंग करा ट्रैक के ऊपर,
तो गोलू ट्रैक पर उल्टा रनिंग क्यों कर रहा जी, ठीक है। गोलू गाने सुना, गाने इसके सुना, फलाने के सुना, टमकाने के सुना जी, ठीक है। मतलब इतना टॉर्चर कर दिया, कहने की हद नहीं। एक कोच ने तो मैंने इतना तक कह दिया था, भाई इतना परफॉर्म कर लिया, मैं कहता मेडल भी मार लिया नेशनल में, तेरी नौकरी नहीं बन रही तो ग्राउंड माना छोड़ देगा। मतलब कि डीमोटिवेट करने पर तक टूल गए थे मनु, बैठ का ये चीजा कह करा कि तू ग्राउंड माना छोड़ दे, ठीक है। इतना इस हद तक मनु टॉर्चर कराया, पर फिर भी मन तो दुखा ही है जी। मैं यो चीज समझा भी नहीं सकता। उनने तो मेरे पैसे ऐसे इल्जाम भी लाए जो उनसे मतलब कि हजम करने मुश्किल है, ठीक है। कुड़ियां तक पते इल्जाम लगवाए मेरे को, ठीक है नहीं, कि भाई वो किसी तरीके से यहाँ ना छोड़ दे, ठीक नहीं। मैं तो बहुत कुछ फेस करके बैठा, पर हर यो तो छोटे लेवल पे है। हर बड़े से बड़ा खिलाड़ी ये चीजें फेस कर रहा है। राजनीति हर खिलाड़ी फेस कर रहा है, हर खिलाड़ी के लिए राजनीति हो रही है। की चलता मन च फिर? मन में तो जी क्या चला जी, कई बार यूं लगा कि जी छोड़ पर इन पता क्या ले, बंदा अपना रिलैक्स हो जा। पर वही बात है ना जी, जब बार बार रोज मैं जाना, हर रोज ही मनु कोई ना कोई ताना देना, खिलाड़ी के मन में फिर वही ताना घूमी जाना, प्रैक्टिस के टाइम वही घूमी जाना, है ना। फिर ये तो फिर बंदा किस तरह खिलाड़ी बनागा बताओ। लोकल ट्रैक पर बाहर कहीं जा नहीं सकता क्योंकि इतना पैसा अपने पास है नहीं था कि दूसरे ट्रैक पर जाकर प्रैक्टिस कर ले। और इलाके का बहुत अच्छा है। अब रोहतक चले जाओ, अब मैं बताऊं, रोहतक चले जाओ एमडी यूनिवर्सिटी में, आप ये देखोगे कि कोई बाहर से बंदा आ ही नहीं सकता अंदर। वैसे की निचोड़ की कड्या जिंदगी का तुसी? जिंदगी का निचोड़ तो जी बस यही निकला कि भाई मेहनत करो और हार ना मनो जब तक आपकी मंजिल नहीं मिलती। चाहे आपको कुछ भी फेस करना पड़ो, जिंदगी बहुत टफ है, सबनों पता, ठीक है नहीं। सारे की जिंदगी में अलग अलग स्ट्रगल है। मैं नहीं कहता मेरा स्ट्रगल बहुत बड़ा, मेरे से भी ज्यादा स्ट्रगल वाले बंदे बैठे जिन्हें यार अचीव कर लिया, ठीक है नहीं है। मैं तो शायद भी इतना कुछ बड़ा अचीव कर नहीं सका, पर जिंदगी में ये सीखा कि भी लड़ना ही जिंदगी का हल है। रण तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हम तो कर्म कर सका अपना, ठीक है नहीं आया। हार जीत मानो नहीं पता, हम हारांगे या जीतांगे, एंड तक माने लड़ना ही है बस। यही हमारी जिंदगी का निचोड़ है। लड़ना ना कभी छोड़ो, अपनी यही मोटिवेशन रखो अपने मन में, अपने जो गोल है उसਨੂੰ निकलन ना दो। कदी ना कदी मौका बनागा। जिस तरह मैंने अपने मन में निकलने दिए, मैं एक दिन रोका कट्टे करूंगा। एक दिन मेरा रोका निकल रहा था कि हाय मेरी गेम छूट गई, हाय मेरी गेम छूट गई। मेरे मन में यूं था कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मेरा कुछ ऐसा सर्कल बन जा कि मैं गेम दोबारा शुरू कर सकूं, कुछ ऐसा काम करूंगा, कुछ करूंगा कि मैं दोबारा गेम कर सकूं। पर आखिरकार में मतलब परमात्मा ने, चाहे भाई मैं यूं नहीं कहता मैं बहुत अच्छा काम कर रहा, पर परमात्मा ने मेरे जो रास्ता कड्या, मैं परमात्मा का भी शुक्रगुजार हूँ। और जो से मनु प्यार कर रहे, फॉलो कर रहे, उनका भी हाथ जोड़ का धन्यवाद है कि भाई थारी वजह से आज मैं दोबारा गेम करना शुरू कर दी। रण मैदान च उतरे हो? हाँ जी बिल्कुल जी। तो कितना जिगरा लेके उतरना पैंदा भाई? जिगरा तो बहुत चाहिए बंदे नू, कहना 10 तो लग जाए ग्राउंड में उतर का आना बहुत मुश्किल है भाई। गेम करनी कोई खाला जी का बड़ा नहीं है, और खासकर एथलेटिक्स यो तो मर्दा की खेड है भाई। इमा तो बंदा मरने जो उतरा बस, यूं समझ लो। इतनी टफ गेम है यो, इतना कुछ बंदे नू सैक्रिफाइस करना पड़ा, इतना कुछ बंदे नू झेलना पड़ा ना कि अच्छे खासा बंदा तो मरो जहागा कि भाई मैं रिश्ते बढ़िया अपना जिंदगी खत्म करूं और अपना चल अगर अग्गा देखांगे। हर एक खिलाड़ी के लिए है जी, पल पल मरना पैंदा। हाँ पल पल मरना पड़ा। हर एक खिलाड़ी का स्ट्रगल इतना कि 8-10 साल से पहले कुछ मिलता नहीं, ठीक है जी। बंदा खिलाड़ी मेहनत करता आ रहा, 15 साल की उम्र से 14 साल की उम्र से सोच लो वो मेहनत कर रहा। इव 8-10 साल उन्हें मेहनत करी और उसका कुछ ना बना फाइनेंशियली, जिस तरह मेरी कंडीशन खराब होगी, बंदा कुछ काम करने जोगा भी नहीं, कोई काम नहीं सीखा जिंदगी में, क्योंकि गेम ही करते रह गए सारी उम्र। और मैं तो कह रहा जी मेरे ऐसे ऐसे सीनियर पड़े हैं जिन्हों 20-20 साल हो गए गेम करते हैं, ठीक है नहीं है। और वो चलो भी नौकरी पर भी नहीं चढ़े हैं, ठीक है नहीं है। और फिर भी उन्होंने क्या करांगे अपनी जिंदगी में? चलो यूं है कि भाई उनके पास जमीना ज्यादा, सर्कल उनका अच्छा है। कभी देखते हो भी ਫਿੱਟ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌੜਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂ ਖਿਡਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਢੇਡੇ ਢੇਡੇ ਆ, ਅਨਫਿੱਟ ਬੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ यूं समझ लो खिलाड़ी जिस तरह भर्ती होवे जी, समझ में यूं नहीं आता कि उन्होंने खिलाड़ी चाहिए या सर्टिफिकेट भर्ती करना उन्हों, या पता नहीं क्या चीज भर्ती करनी। मैं अपना चलो मैं बतांदा नहीं कहा मैं भर्ती देखने गया था, पर मेरी फौज की भर्ती थी, मैं रेजिमेंट का नाम नहीं लेंदा। तो फौज की भर्ती में मैंने सेकंड वाले बंदे ने तो 1 चक्कर की लीड दी, और जो सा थर्ड नंबर पर दौड़ रहा था उसने 2 चक्कर की लीड दे दी थी मैंने। अच्छा। ठीक है जी। उसके बाद मैंने फिजिकल मेरा 100 नंबर का, ठीक है जी। इतना परफॉर्म करने के बाद भी मैनू यूं कहा गया कि तेरा सर्टिफिकेट है यो तो नेशनल वाला एक्सपायर हो गया,
जो स्कूली नेशनल का था होर ते उस टाइम में होर नेशनल का सर्टिफिकेट है नहीं था, स्टेट मेडल के सर्टिफिकेट थे। कह रहे भी ये हम चलाते नहीं यहाँ से। ठीक है, मैंने उन्होंने यूं क्या भी थाने सर्टिफिकेट भर्ती करने हैं क्या, खिलाड़ी भर्ती करना। मगर था मेरा ट्रायल देखो, मैंने इतना गुड ट्रायल दिया था। उसके बाद भी था मनु यूं कह रहे हैं हाँ सर्टिफिकेट यो तो सबसे मनु बुंडी चीज लगा कि सर्टिफिकेट तेरा एक्सपायर हो गया। यूं किस तरह हो गया, एक खिलाड़ी 7-8 साल मेहनत करका सर्टिफिकेट बनावा अपना, एक नेशनल खेल का हुआ, और उसकी वैल्यू 2 साल। एक जब बंदा कोई बीए करा 3 साल का, कोई कोर्स करा, कंप्यूटर कोर्स करा, उसकी वैल्यू तो सारी उम्र नहीं खत्म होती। खिलाड़ी के सर्टिफिकेट की वैल्यू 2 साल है। यो क्या कौन सी बकवास बात हुई, यो तो कोई बात नहीं ना बनी। खिलाड़ी तो बहुत कुछ झेल रहा है जी, मैं आपको क्या क्या बात बताऊं। यो तो सबसे बड़ी नजायज चीज है कि उसके सर्टिफिकेट की वैल्यू 2 साल है। यूं 2 साल बाद यूं हो गया कि भाई वो खेलिया ही नहीं। खेलिया तो है, वो परफॉर्म कराया उनने जदी खेलिया है, फिर हम कह रहे कि 2 साल बाद हम भुल जाओ कि हम खेले थे। ये भी तो बात है। और चलो ये चीजा तो बाद में देखांगे क्या फाइनेंशियली क्या रूल चेंज होने चाहिए। रूल होने चाहिए, बिल्कुल चेंज होने चाहिए। यो तो जमी घटिया रूल है कि भाई 2 साल जोगा तेरी वैलिडिटी है। हर मैं तो कह रहा हर जोन सा स्टेट में मेडल दे रहा, कोई छोटी बात है क्या। 3 करोड़ जनसंख्या हरियाणा स्टेट की है, उसके अंदर कोई बंदा कुछ अलग कर रहा है, अलग जगह पर जाकर उन्हें अपनी स्टेट के अंदर मेडल मारा, उस जगह कुछ तो प्रबंध हो। डी ग्रुप की तो नौकरी दो उन्हों। मैं तो कह रहा कि जोन से स्टेट मेडलिस्ट है ना, उन्होंने भी डी ग्रुप की नौकरी तो कम से कम दो। जोन से नेशनल में मेडल मार कर उन्होंने क्लर्क तक की नौकरी मिलनी चाहिए। ठीक है, कम से कम कह रहा मैं। और मैं कह रहा जी बिना किसी पेपर के ये चीजें होनी चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी तो पेपर की तैयारी कर ही नहीं रहा, वो तो अपना 100% रनिंग में दे रहा। ठीक है, ਜਦੋਂ ਫਿੱਟ ਬੰਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਚ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੁਕੂਗਾ। बिल्कुल जी, सारा कुछ होगा जी बढ़िया। ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। बिल्कुल जी बिल्कुल, यो भी है बात। बिल्कुल अपना ये चीजा होनी चाहिए जी। खिलाड़ी मेरे आपने वही बात है ना जी, मेरा सीनियर ईमानदार ਹੁੰਦਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। बिल्कुल जी बिल्कुल, खिलाड़ी ने बहुत कुछ फेस कराया हुआ होगा, वो तो साद आदमी होगा, उन्होंने नहीं है। खिलाड़ी नो ना तो पैसे ते मतलब है, ठीक है ना उन्होंने ऐशो आराम चाहिए। जो उन्होंने ऐशो आराम चाहिए होंदा, वो ऐसा इवेंट क्यों, ऐसी फील्ड क्यों चुनता जी, मैं रोज दर्द होगा। ऐसा नहीं है कि आप गेम कर रहे 4 साल हो गए, आपको 10 साल हो गए, 8 साल हो गए या 16 साल हो गए, कुछ हो गया, इतना टाइम बीत गया, आपको आपके शरीर में दर्द नहीं होगा। रोज आप प्रैक्टिस करेंगे, रोज आपको दर्द झेलना पड़ेगा, रोज नया दर्द होगा। ठीक है ना, क्योंकि आपकी बॉडी इंप्रूव करेगी तो दुखागी। ठीक है नहीं है दर्द जो हाँ, मतलब रोज दर्द झेलना, 365 दिन दर्द झेलना है जी। देखो कोई बंदा क्यों करेगा, बंदा आराम तो चाहिए ही नहीं खिलाड़ी नु। ठीक नहीं है जी, खिलाड़ी नु चाहिए स्ट्रगल, और अपनी जिंदगी में उन्होंने लड़ना। खिलाड़ी लड़ना ही सीखा जी अपनी जिंदगी में, और कुछ नहीं सीखता। उन्होंने तो बस दौड़ना है और अपनी गेम इंप्रूव करनी है, और देश जोगा मेडल लेना है उन्हें, बस उसका इतना ही टारगेट है। और उन्होंने जिंदगी तो कोई मतलब नहीं, उसके बाद तो चाहे वो खत्म भी हो जाए, खिलाड़ी नु फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप किसी खिलाड़ी का इंटरव्यू ले लियो, उसका यही जवाब होगा कि भाई मैंने तो अपनी गेम तक मतलब है, मैं तो गेम करना चाहूँ बस अपनी किसी तरीके। खिलाड़ी देश ਦੇ ਲਈ ਮੈਡਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, हाँ बस देश ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। मैं कह रहा जी आप हॉकी टीम का देख लो हैं, क्या स्पॉन्सर है उड़ीसा, पंजाब के प्लेयर सबसे ज्यादा स्पॉन्सर कौन कर रही, उड़ीसा गवर्नमेंट है। 25 करोड़ रुपया दे रही, बताओ। मैं कह रहा कहा उन्होंने दो पैसे, बढ़िया बोर्ड बनाओ। बोर्ड भी मारे चलो कमजोर है, यूं नहीं कहते। जिस तरह BCCI है, एडा बोर्ड है, रणजी खेल का हवा, बंदा करोड़पति बन जा है। पैसे की तो नहीं कमी है, उन्होंने पैसे की वजह तो नहीं रहने का अगर बंदा कोई रणजी खेल गया। पर यहाँ से कोई नेशनल खेल का रहा, अच्छा AFI का जोन सी, AFI की द्वारा बनाई भी है जोन सी फेडरेशन, वहां ते खेल का रहा, उक्का जोगा तो कुछ भी नहीं है। और फिर कैटेगरी के हिसाब से ये पैसे दे हैं कि भाई जिस तरह कैटेगरी है उस तरह पैसे मिला है। ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਧੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। हाँ जी बिल्कुल जी, अपनी पुआध वाले का तो जी बहुत धन्यवाद है। पुआध वाले ने तो इतनी सपोर्ट दिखाई है, वो कह रहे भाई बस खिंच कर रख काम मनु मतलब कि प्लेयरा के भी मैसेज आए, मैं आपको बता दूं, मनु इंटरनेशनल प्लेयरा के भी मैसेज आए, पंजाब के भी हरियाणे के भी। उन्हें मनु कहा कि भाई तो खिंच कर रख काम, मनु बहुत बढ़िया काम कर रहा तो। और जो से ये फर्जी कोच है ना बने हुए अज के टाइम में, फर्जी इन्फ्लुएंसर बने हुए, इनके ऊपर तो वीडियो बना ताकि लोगों को जो से बच्चे हैं उन्हें पता लगा कि ये फर्जी है। वो कोई कहागा कि 4 एक्सरसाइज कर लो, आप घोड़े जिस तरह दौड़ने लग जाओगे, यूं किस तरह दौड़ने लग जाएगा भी 4 एक्सरसाइज करके। प्रॉपर वर्कआउट है, प्रॉपर शेड्यूल है। ठीक नहीं है, पूरा हफ्ता अलग अलग वर्कआउट चला। सोमवार नु रेपिटेशन होगी, मंडे नु पेस होगी, लॉन्ग पेस होगी, फिर स्ट्रेंथ होगी, फिर रेपिटेशन होगी, फिर अपना कोई पेस हो गया है ना, इस तरह वर्कआउट चला।
ਇਹ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਿ आपने कोई 4 एक्सरसाइज कर ली हर आप घोड़े जिस तरह दौड़न लग जाओगे। ये वैसे ऐसी पोस्टां मतलब कि थंबनेल लाकर चढ़ाए हुए बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं, बच्चे भी जाकर देख ले हैं, उनके व्यू आ जाए, उनके पैसे बन जाओ, अगले उड्डियां में घूम रहे। हंसा भी बहुत आवा जी उनकी वीडियो देख का कि भाई क्या ये हो रहा है देश के अंदर की भाई जौन से बड़े अच्छे एथलीट हैं उनका तो कुछ भी नहीं। नीरज चोपड़ा ने देख लो जी आप, कैडा खिलाड़ी है वो, उससे बड़ा तो कुछ नहीं इस देश के अंदर, ओलंपिक गोल्ड लेके गया वो, उसके ऊपर तो कुछ नहीं, किसी ने नहीं मानते होने। उसके 9 मिलियन सब्सक्राइबर हैं उसके ऊपर, इंस्टा के ऊपर। अरे ये जो से फर्जी कोच है इनके उससे ज्यादा हैं 15-15 मिलियन ले रहे हैं वो यूट्यूब के ऊपर। फर्जी ज्यादा ले रहे हैं और असली नु लोग पहचान नहीं रहे हैं, है ना। असली तक तो जनता पहुंच ही नहीं रही। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਆਧੀ ਬੋਲੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਐ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਣਾ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਗਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੋਲੀ ਕੌਣ ਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਦ ਮੰਨੂਗੀ ਬਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। चल मैं किसी होर का तो मनदा, कोई अदर स्टेट का यूपी वाला पूछदा मैनू कि भई तू कौन सी बोली बोल रहा, तेरी ना समझ आ रही। ये जिस तरह मेरे पास कमेंट भी आवा कहीं बाहर की स्टेटा वाले के, ना तो ये तू पंजाबी बोल रहा, ना हिंदी, ना हरियाणवी, क्या चक्कर है है ना, उन्होंने पता ही नहीं भाषा का हमारी का, है ना। क्योंकि ना तो कोई अपना कोई इतना बड़ा कोई आर्टिस्ट बोल रहा अपना। मेरे पास अपने जौन से हमारे पुआध के रहने वाले है ना जी, उनके कई आर्टिस्टा के भी मेरे पास मैसेज आए कि भाई तुम बहुत बढ़िया काम कर रहा, बोली प्रमोट कर रहा, तो खिच का रख काम मैनू। हाँ मैनू बहुत दिल ते खुशी हुई यार, मैं अपने नू इतने जोगा मनदा नहीं हूँ, पर चलो बंदे मैनू प्यार दे रहे, मैनू बहुत खुशी है उसकी। इंस्टाग्राम ते लोग सवाल बड़े अवले पूछते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ। बस क्या करें जी, लोगों ਨੂੰ एंटरटेनमेंट चाहिए, मसाला चाहिए, ठीक नहीं है जी। मेरी चलो मैं अपने तरीके से जवाब भी दे दूंगा, उनका ठीक नहीं है। ये लोग ऐसे सवाल पूछेंगे 1600 मीटर मैंने 3 मिनट में मारनी जी। मैं उसका जवाब दिया, फिर लड़के का मेरे पास उसका मैसेज आया, कह रहा भाई मैं तो मार दूंगा हाँ मैं तो मार देगा इस तरह। वर्ल्ड रिकॉर्ड तो मैं 3:43 का है 1600 मीटर का, अगर जो किसी ने लगाई है सबसे फास्टेस्ट है तो 3 मिनट में मार देगा। भाई किस तरह मार देगा भाई, कह रहा ना तो कह रहा मेरी गल शर्त ला, कह रहा मैं 12,000 रुपए की शर्त ला मेरी ये। मैं तो 12 छोड़, मैं तेन 12 लाख दूंगा, मैं तो लगा दे ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜੀ, ਲੋग हद करा जी, लोगों ਨੂੰ ਉਹੀ तो बात है ना जी, नॉलेज नहीं है लोगों ਨੂੰ। दिक्कत यही है बंदे ਨੂੰ नॉलेज नहीं है। नॉलेज मैं तो यूं कहूंगा जितने हमारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं अच्छे लेवल पर खेल रहे, कि तुम भाई सोशलाइज हो, लोगों के जुड़ो, लोगों को सलाह दो अच्छी। क्या जहाँ एक वीडियो तो बनाकर पानी है अपने वर्कआउट की भी ना बनाओ, कैमरा खोलो, उन्होंने पता हो कि अज मैंने इस तरह वर्कआउट करया, उन्होंने नॉलेज दो, बेसिक नॉलेज दो कि भाई रनर ਨੂੰ इस तरह दौड़ना चाहिए, अपना बॉडी रिलैक्स रहनी चाहिए। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੜ ਤੋਂ ਗਾਣਾ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। हाँ जी बिल्कुल जी, ना जी उन्होंने इतना वो नहीं है ना जी, चक्कर आप समझ नहीं रहे। खिलाड़ियों को नहीं वो होंगे कि मारते कोई अग्गा निकल जाएगा, वो तो यूं कहा कि चलो हमारी गेल, चलो अग्गा बदो हमारी गेल। बस दिक्कत यो है कि भाई ਹੁਣ टाइम ਕੱਢਣਾ ही नहीं चाहते, दिक्कत यो है असली। जिस तरह बेअंत सिंह है, वो भाई बेअंत सिंह अपना बड़ा भाई है, वो इंटरनेशनल एथलीट है, इतने तो उसके मेडल हैं जिनकी कोई गिनती नहीं। नेशनल में इतने मेडल हैं उसके, ठीक नहीं है। रिकॉर्ड भी उन्हें भाई ने करे हुए हैं। 800 मीटर की रेस दौड़ा भाई, 1:46 की उसने बेस्ट दौड़ी हुई है, ठीक नहीं है जी। तो वो भाई सोशलाइज होया है, ठीक नहीं है, बंदे ਨੂੰ सलाह दे रहा अच्छी, वो बता रहा है कि भाई हर चीज बता रहा है कि भाई किस तरह सवेरे जी 5 बजे उठ जाए हम अपना 5 बजे उठ का ग्राउंड, जहाँ जी ग्राउंड हमारा 15 किलोमीटर दूर है हमारे। अच्छा हाँ, पहला तो मैं साइकिल पर ही करूँगा, हाँ साइकिल पाना जाना, फिर चलो घर के ने कहा कि तू मोटरसाइकिल ले ले भाई, थोड़ा बहुत करांगे। फिर अपना सिस्टम ऐसा हो गया कि भाई मेरे पास तो तेल पवाने नहीं पैसे हुए कराते, हाँ ऐसा भी सिस्टम था। फिर मतलब कि मैंने जिस तरह गेम तो छोड़ दी, पर मेरे पास बच्चे आए कराते बेचारे, क्योंकि लॉन्ग रेस के बच्चे आए कराते, वो कहा थे कि भाई जी मानो तैयारी करा दो, आपने इतना बढ़िया करया। तो मैं फीस पूछ तो लेंदा नहीं हूँ भाई, मैं फीस लूंगा किसी बंदे, क्योंकि मैंने खुद नहीं कदी किसी ने फीस दी, इन्हें हमारे कोचा ने मैंने खुद फ्री कराया। तो ਉਹ ਮੈਨੂੰ यूं था कि भाई मैं कई बार मैनू अपने पास ते दे कराते भाई तो तेल जोगे पैसे पकड़, और आ तो ग्राउंड में आना चाहिए बस। तो कमाई कुछ नहीं हो रही मेरे घर के भी तंग कि भाई यूं तो कुछ नहीं बनने का तेरा सारी उम्र। मेरे दादाजी ने भी मेरी फिक्र है कि भाई तो कुछ कर ले भाई, है ना, तो तेरा कुछ हो जाएगा, कल नूं तन्ने होर भी चीजां करनी, अग्गा गृहस्थी भी बसानी, बहुत कुछ करना है ना, बिना
ਕੁਝ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੋਣੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਆ ਕਰਾਂ, ਕਮ ਵਕਤ ਜੋ ਗੇਮ ਹੈ ਜੋ ਸੀ ਦਿਲ ਮਾ ਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਣੀ है ना। मैं तो कह रहा जी बहुत से एथलीट यूं ही खत्म हो जाए बस छोटे लेवल पर ही, जिनमें बहुत ज्यादा टैलेंट है। मेरे ते भी ज्यादा टैलेंटेड एथलीट बैठे हैं जी, मेरे ते भी। मैं तो जी कुछ भी मैं कहता नहीं मेरे में ज्यादा टैलेंट है। ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਦੀ ਕੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? बापू की थां तो जी यूं समझ लो जी, अगर बापू आपका है तो आप दुनिया जीत सका। अगर आपका बापू चले गया उसके बाद तो आप दिहाड़ी जोगे ही रह जाओ बस, फिर नहीं आप कुछ कर सकते। हाँ, मेरे चाहे कोई अमीर बंदा है चाहे गरीब है चाहे कुछ है, जिस तरह मेरे पास एक यार दोस्त है बताओ नेशनल मेडलिस्ट है, तो कब मतलब कि डैडी खर्चा करा ना, ये डैडी दे रहा 50-50 रुपया भेज रहा उन्होंने, किस तरह ही भेज रहा है, डैडी के सिर पे ही है ना। जो मेरा डैडी होंदा ना, मैनू मेरे भाई की टेंशन थी। मेरा भाई बीमार है, ठीक नहीं है जी, उसकी इलाज चल रहा है चंडीगढ़ से, 6,000 रुपये महीना उसकी दवाई आवा, ठीक है ना। मैनू घर की टेंशन थी कि मेरा घर किस तरह चलागा, पिछा से कौन संभागा मेरे घर नू, ठीक नहीं है, मतलब मेरी माँ नू कौन संभागा, है ना। मैनू यो टेंशन नहीं थी, है ना। फिर मैं अपनी गेम पर फोकस कर सकूंगा खुला, जिस तरह मर्जी करदा, चाहे मेरे पास मैनू घरें चाहे खर्चा ना मिलता, पर मैं कुछ ना कुछ तो करदा ही, मैनू थोड़ा बहुत तो दिंदा ही मेरा डैडी, जितना अगले पा होंदा, ठीक नहीं है। मेरा डैडी भी ड्राइवर था, ट्रक ड्राइवर था, ठीक नहीं है जी। एक्सीडेंट हो गया, क्या कर सका जी, परमात्मा ने जिस तरह मंजूर उसकी रजा में रहना पड़ा। पर डैडी के बगैर तो कुछ नहीं है ना जी, डैडी के बगैर तो खत्म हो गया सिस्टम सारा। फिर डैडी मैनू डिसिप्लिन में भी रखे करा था, ठीक नहीं है जी। ना ज्यादा फोन चलान देना, ना ज्यादा टीवी देखण देना, उन्हें मैनू मोटिवेट करना कि बई तो कर बेटे, कोई नहीं, कोई चक्कर नहीं, जद जित काना गलगे लाना, ठीक नहीं है जी। ये चीजा तो फिर कोई नहीं ना पूरी कर सकता जो डैडी कर सक। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे जिस तरह चाचे ताए हैं, समझ लो जी मेरे दादा जी हैं, उनने कोई कमी छोड़ी हो अपने कन्नी दे, पर जो डैडी कर रहा था ना, डैडी का सुख था जो, और डैडी का था जी। क्योंकि और मेरी यो टेंशन नहीं दूर कर सकते कि भाई मेरा घर, मेरे भाई की दवाई किस तरह आवेगी, या फिर मेरी माँ किस तरह रहेगी, है ना। इस चीज की टेंशन कोई दूर नहीं कर सकता। इस चीज की तो मन्नू करना पड़ेगा, या मेरा डैडी कर सका था, या अग्गा मन्नू करना पड़ेगा, ठीक नहीं है जी। बापू रब से बापू तो जी रब दे भी उपर है जी। बापू मैं क्या कहूँ जी, बापू जोगा तो कोई शब्द ही नहीं बनया कहना। बापू तो बापू हुआ बस, यूं समझ लो, उसके बगैर तो कुछ नहीं है। छत है तो घर की, वही चलावा करनो, सब कुछ वही करा बापू ने। मैं आपको क्या बताऊं जी, बापू इतना खुश हो जाए करा था कि मिठाइयां के डब्बे भी बंटवा दे करा था कई बार, कि भाई जा कल्ले कल्ले घर में डब्बा, हमारा टब्बर बहुत बड़ा है जी, कल्ले कल्ले घर में डब्बा पहुंचाई करा था। और जाने के बाद इस तरह मेरा डैडी एक्सपायर हो गए, तो कई बार मेरे जोन से चाचे ताए हैं मेना भी दे कि भाई तो जित कावा पछांदा नहीं उन्होंने किस तरह कहा कि भाई वो तो डैडी की थी, भाई डैडी पहुंचाई करा था अपना। तो ऐसा ही है सिस्टम क्या कर सका जी, बस डैडी के बगैर नहीं कुछ है भाई जी। डैडी अगर है तो जिंदगी सुखी है, आपको कोई टेंशन नहीं है। पर जो डैडी गया तो उसके बाद तो बस बंदा कुछ नहीं कर सकता। कामयाबी अगर डैडी है तो कामयाब हो जाओगे, अगर डैडी नहीं है तो फिर तो बस कुछ नहीं, कोई नहीं पूछने वाला है। यूं समझ लो, सपोर्ट बहुत करा पर डैडी की कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। डैडी तो सब कुछ है इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं शब्द ही नहीं है मेरे पास जी, कोई क्या लफ्ज मैं यूज करूं। मिस कर दे मिस तो जी कराई है, रोनी आ जा कई बार देखा रात को कल्ले बैठे हुआ हम तो जी करके अग्गा मैं रोंदा भी नहीं हूं, कदी मेरे घर के ने मैनू रोंदा देखे ही नहीं होना, पर क्या करा कल्ले में रोना पड़ा कदी कदी क्या करा जी, बस ऐसा ही है। ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ उन्होंने तो जी इतनी आस थी जी, बस वो जितना कर सका जी उन्हें कर दिया जी। मैं इससे ज्यादा ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਰੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। हाँ भाई यूं ही है जी, उनके घर रो देंगे, उन्होंने का लगेगा कि भाई हमारा बच्चा रो रहा। ये तो जी बिच में मेरी कंडीशन कुछ इतनी खराब हो गई थी, क्योंकि मन में तो गेम है कि गेम करनी, कोई हल निकल नहीं रहा था। तो कई बार मैंने माता जी के अग्गा भी ऐसी नेगेटिव बातें कर दी कि भाई मेरा तो बस जीने का जी नहीं करता। मैं कहा भाई कुछ हो तो रहा नहीं है जिंदगी के अंदर, जीने का जी नहीं करता। अपना गेम कर रहे थे तो गेम के बगैर मैं मेरा नहीं जी लगता। मैं भाई मैं अपना तो उसी दिन हम तो मर गए थे जिस दिन मैंने गेम छूटी थी। ये वो भी दुखी हुआ कि भाई मेरा बेटा ऐसा बात क्यों, इस तरह बात क्यों कर रहा। वो भी कहा भी मेरे पता तो ही है, एक मेरा बीमार पड़ा है, डैडी तेरा है नहीं। पर फिर दिल भी नहीं हल्का होता, किसी ने तो कहना ही पड़ा। मेरे पास तो माँ है मेरी कहने वाली, फिर मेरी माँ भी चल स्ट्रोंग है बहुत,
कि भाई वो सुन ले आई बातें हर मैनू कहा कि बेटे कोई नहीं ढेरी ना ढावा तो कुछ ना कुछ परमात्मा करागा। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, हाँ जी ਦਿਨ बिल्कुल। बदल रहे हैं। दिल तो जी बस यूं है जी, भाइयों की सपोर्ट है बाहर वाले की, उनने मेनू इतनी मदद का वादा कर दिया कि भाई तो टेंशन ना ले, इतना तो गेम करागा, इतना हम तेरा खर्चा चुकांगे। एक अपने जर्मन का है भाई, उसका होटल है, मनु नाम लेने दे मना करे, नहीं मैं नाम भी ले देंदा। एक भाई कैलिफोर्निया का, यूएसए का है एक। ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? मैं ਉਹਨੂੰ भाई यूं ही मेरा तो जी जिम्मेवारी ਵੱਧ ਗਈ ਵਾ। ਈਵਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਜੋਗਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਈਆਂ ਕਰਕਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। मैं ਉਹਨੂੰ ਬਈਆਂ ਕਰਕਾ अपना 100% दूंगा, चाहे मैनू कितनी ही मेहनत करनी पड़ा। मैंने तो गेल पड़ी उसी दिन मेहनत शुरू कर दी थी जिस दिन उन्हें मैनू वादा कराया था ना, मैंने जदी मेहनत शुरू कर दी थी। आज मैं सवेरे यहाँ ब्रॉडकास्ट में आया हूँ, सवेरे मैं मेहनत करके आया हूँ, सवेरे ग्राउंड में गए, प्रैक्टिस करी है ना, घंटा 1.5 घंटा, फिर अपना यहाँ सी है, क्योंकि मैं एक दिन की भी प्रैक्टिस मिस नहीं कर सकता। अपना ये एक दिन जरूरी है, क्योंकि मैंने उन्होंने जल्दी से जल्दी परफॉर्म करके दिखाना। मैं नहीं चाहता कि कल नूं, क्योंकि देखो वीर जी आराम की तो कमाते नहीं है, मेहनत कर रहे हैं बेचारे, बाहर गए भी घर से दूर है ना। मेरे पास तो है नहीं कि भाई 2 नंबर का पैसा भेज रहे हैं, 1 नंबर का अपना मेहनत का पैसा भेज रहे। और मैं उन्होंने हराम नहीं करना चाहता ना, मैं ऐसा बंदा हूँ, सरदार का पुत्त हूँ, ठीक है, खुद भी सरदार हूँ, हर सरदार वाली वो बात करूंगा, अपना करका दिखाऊंगा, अपना बेस्ट दूंगा। मैनू नहीं पता मैं कहाँ तक पहुंचूंगा, जीतूंगा हारूंगा, पर मेहनत में मैं अपनी कमी नहीं छोड़ने, अपने करनी ते कोई कमी नहीं रहने की मेरे। मैं अपना जान भी जे मैनू देनी पड़ी मैं जान भी दे दूंगा, इतनी हद तक चले जाऊंगा। सरदारी ते मान है, पूरा मान है जी। जे सरदार ना होंगे फिर लड़ने की ताकत कहाँ से आती जी। ये शुरू से ऐसी ऐसी कथा सुनते आए हैं, ठीक नहीं, ऐसे ऐसे शब्द सुनते आए हैं, हार ही नहीं मनन देंगे, ठीक नहीं है जी। ये कहना हमारे तो बाणिया में लिखा हुआ, जो को प्रेम मिलन का चाहो, सिर तल तली गली मेरी आओ, ठीक नहीं है। ये जे करो लिया फैसला लड़ने का, फिर तो तली पाता शीश तो तरना ही पड़ेगा, मरना तो पहला कबूल करना पड़ेगा, ठीक नहीं है जी। ऐसी ऐसी बातें कर सुनते आए हैं, फिर हार मनने का तो अंदर ते सवाल ही नहीं उठता। अंदरली अग नहीं शांत होती जी, अंदरली तो अंदर ज्वाला बढ़ती हो रहा बार बार, जब बुझ भी जहा धीमी भी पड़ा ना जी, फिर ये चीजा सुनकर फिर दोबारा ते आवा कि नहीं, परमात्मा मौका देगा, परमात्मा ने देना ही देना मौका, कदी ना कदी तो देगा। बस मानो अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी, बस भाई यही इसी मोटिवेशन से चलता रहूंगा मैं। और तो परमात्मा नहीं, फिर बंदे कहीं ढेरी ढा जा, पर ढानी नहीं चाहिए। मैं यही कहूंगा कि अंत तक लड़ाई करो, अपना बेस्ट दो, कल थानू यूं अफसोस ना होगा कि भाई मैं यो कर सकूंगा पर मैंने करया नहीं। मैंने वो चीज कर दी जो सी मेरे असुलों के भी खिलाफ थी। मैं मतलब कि मैं नहीं चाहूंगा कि मैं कॉमेडी बनकर रह जाऊं, हर ना मैं अग्गा चाहूंगा, अग्गा मैं अपना बेस्ट दूंगा, अपना बढ़िया मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगा, लोगों को दिखाऊंगा कि मैं एथलीट हूँ एक असली, ना कि कोई इंटरटेनर हूँ। पर फिर भी भाई इंटरटेन हो रहे हैं, उनका भी मैं कम मारिया। कई बंदे मैंने यूं कहा भाई मैं डिप्रेशन में था, भाई तेरी वीडियो देख कर भाई अज मैं डिप्रेशन से बाहर है, ऐसे भी कमेंट आवा मैनू। कई बंदे कहा भाई मैं बहुत मन खराब था अज मेरा, भाई तेरी वीडियो देख लिया अज मन ठीक हो गया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੈਂਪੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੈਂਪੀ ਦੀ ਦੱਦੀ। ना जी ना, वो चीज नहीं मैं बनना चाहता जी, मजाक नहीं बनना जी। हाँ, जिंदगी में मर्दा वाला काम करके दिखाना जी, ताकि लोगों को गर्व हो ही ना होगी तो भाई वही है, कोई जोकर है, जोकर नहीं बनना, शान बनना है, शान बनना जी, कौम की शान बनना, अपने देश की शान बनना है, ठीक नहीं है जी। जहाँ के हम रहने वाले हैं उनकी शान बनना, अपने जौन से इतने पवाद के भाई इतनी सपोर्ट इसी करके कर रहे कि हमारा कोई पवाद का भाई ऊपर तक पहुंचा, ठीक नहीं है। नहीं उन्होंने क्या लोड़ पड़ी सपोर्ट करने की, और बहुत दुनिया फिर रही है ना जी। मेरे से भी अच्छी अच्छी दुनिया फिर रही, उन्होंने कर देंगे, मनु क्यों करी, मनु इसी करके करिए ना कि उन्होंने दिखा कि वो हमारे वर्गा बंदा कोई है ना, कि जौन सा उठने की कोशिश कर रहा है, जीरो से हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। मन च शौक है कि इंडियन आर्मी च भर्ती होना है जी, शौक तो है था जी, पर क्या करा जी आपके सामने है। ये रेजिमेंटा का अलग अलग हिसाब किताब, कहना कहीं स्कूली नेशनल नहीं चलता, कहीं अपना इंटर कॉलेज का नहीं चलता, कहीं अपना फेडरेशन का नहीं, उस अलग अलग रूल हैं, कभी भर्ती हो ही नहीं पाए। शिलारू मैं जी शिलोंग तक भर्ती देखने गया, नक्सली एरिया है वो, हाँ मैं वहां तक भर्ती देखने गया, वहां से भी मनु मतलब कि हाइट करके निकाल दिया कि भाई तो जहाँ तेरी हाइट पूरी नहीं है। मैं कहा तुम वही तो बात है ना जी, या तो खिलाड़ी भर्ती कर लो, ठीक है, या तो हम सर्टिफिकेट हर हाइट भर्ती कर लो, दौड़ने जोगा भर्ती करना ना कि थारी रेजिमेंट का नाम होगा। ਜਦੋਂ जंग लगनी ਉਦੋਂ सर्टिफिकेट ने बंदूक नहीं चकनी, हाँ यही तो बात है ना जी, चक्कने तो जिगरे वाले ने है, ठीक नहीं है। फिर तो फिर यूं कहांगे कि चलो 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 जिन्ने जाना चलो आ जाओ, ठीक है, फिर तो ट्रक भरांगे। की भाई लास्ट च की कहने हो
ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਰਹੱਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ भाई? इसके पीछे तो बस यूं समझ लो मेरा धर्म है, यूं समझ लो एक तरीके से कि जोन सा मैनू हार नहीं मनन दिंदा, जोन सी मेरे माँ बाप की दी भी सिक्खा है, मेरे गुरु की दी भी सिक्खा है, वो मैनू हार नहीं मनन दिंदी है। वो मैनू बार बार कहा कि तू उठ खड़ा हो हर लड़, बार बार यही बातें मैनू कहा है। और मैं तो यूं कहूंगा कि हर हर कोई भी कहीं ते अच्छी बात आपको मिल रही है ना ग्रहण करने नो, कर लो, अपने जोगा यूज करो। हर एक चीज होर मैं लोगों को कहना चाहूंगा कि किसी की दी भी मोटिवेशन थानू भजा नहीं सकती, किसी की दी भी मोटिवेशन थानू कामयाब नहीं कर सकती। मोटिवेशन थारे अंदर ते निकलेगी, थारे अंदर ते आवेगी कि हम कि यूं सोचा कि भी कोई मैंने मोटिवेशन वीडियो देख लूं चल मोटिवेट हो जाऊंगा ना, या मेरी वीडियो देख ली तो हम मोटिवेट हो जाएंगे ना। थारे अंदर ते मोटिवेशन आने वाली, थारे अंदर प्यार होना चाहिए अपने प्रोफेशन को लेगा। जब तक थारे अंदर प्यार नहीं है ना, जब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। बस ये बात याद रखो, अपना लगे रहो, मेहनत करो। मैं तो यही बात कहूंगा कि भाई हार ना मनो, बस लगे रहो, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਰੱਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। हाँ रब रखागा, कदी ना कदी रखागा। जे थारे अंदर ਮਿਲਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। जुनून है तो जरूर मिलेगा। मनु उम्मीद नहीं थी कि भाई मैं शायद कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। मैं इतनी मन की ढेरी ढाली थी, गुरुद्वारा साहब गया, अरदास करी, परमात्मा या तो चक ले। भी ऐसी जिंदगी से मैं क्या तंग हूँ, मैं तो बहुत तंग हो गया भाई। ये बातें चलो मैं बता रहा हूँ पर बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि करके भी सुनांगे कल नूं, वो कहेंगे कि भाई मारा बंदा इतना नाराज था जिंदगी से अपनी दे। पर फिर भी मैं क्या कहा परमात्मा ने, बाबा जे तो जिंदगी लिखी भी है थोड़ी सी फालतू मेरी, फिर तो मनु ऐसा कोई हिला कर देगी गेम हो जा। फिर मेरे भाई ने एक ने मनु कहा कि भाई तो ऊं भी तो मरने वाली बातें करो रहा। मैं कहा देखी जागी आर पार की गेम खेल, कुछ नया करके देखा, ट्राई करके देखा। अपना भाई आया वा अपनी गेल, उन्हें कहा कि भाई चक दे फट्टे, कि भाई बना वीडियो, देखी जागी जो होगा। ऊं भी लोग समाज तो यो 2 दिन में भुल जा क्या हो रहा क्या नहीं, ठीक नहीं है। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੰਬਾਲਾ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੀ, ਅੰਬਾਲਾ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਪका, आपने इतना मान रखा। बाकी मैं अपने फॉलो करने वाले धन्यवाद करना चाहूंगा। थाने मैनू यहाँ तक पहुंचा दिया कि भाई लोग मैनू जान रहे हैं, बुला रहे हैं। बस भाई जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मैनू बुलाया, इस जोगा समझा। बाकी यूं कहूंगा कि भाई मैं कुछ थारे जोगा अच्छा करके जाऊंगा, अच्छा करके दिखाऊंगा थानू, जोन से भाई मैनू सपोर्ट कर रहे हैं। थानू दिल ते लव यू है मेरे कन्नी ते बहुत सारा प्यार। हर परमात्मा के अरदास करूंगा कि थानू रब तरक्कियां दे बहुत ज्यादा, थानू भी कामयाब करा और हम हमेशा अपने जीवन में खुश रहो। बहुत बहुत शुक्रिया ਵੀਰੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੁਆਧੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਗਰਜ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਰਸੇਗਾ ਵੀ। ਇਹ ਬੱਦਲ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਤੈਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਜਨੂਨ। ਇਸ ਜਨੂਨ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ।